हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंपायर ऑटो वर्ल्ड। आज के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम वोल्क्सवैगन की तरफ से आने वाली टाइगून और एमजी की तरफ से आने वाली एस्टर को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही 10 लाख के बजट में आती है। एक गाड़ी थोड़ा सा 10 लाख से अबो जाती है तो एक गाड़ी 10 लाख से नीचे रहती है। कौन सी गाड़ी आपके लिए लेना बेहतरीन रहेगा, उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम दोनों गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइजेस से। वेरिएंट्स और प्राइजेस की अगर बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। एक के अंदर आपको यानी कि टाइगून के अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। उसी के अलावा एमजी एस्टर के अंदर आपको मैनुअल के साथ सीवीटी का ऑप्शन मिलता है। लेकिन हम बेस वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपको दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। शुरुआत करेंगे दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट प्राइजेस से। प्राइजेस की अगर बात करें तो आपको वोल्क्सवैगन का बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन 10,49,000 के प्राइस में मिलता है, जबकि वोल्क्सवैगन टाइगून का बेस वेरिएंट 9,78,000 के प्राइस पर आपको मिलता है। लगभग 71,000 रुपीज सस्ता है आपका एमजी एस्टर का बेस वेरिएंट। क्या 71,000 की प्राइस को जस्टिफाई करती है वोल्क्सवैगन की तरफ से आने वाले टाइगून, या फिर आपको एमजी एस्टर पर ही चले जाना चाहिए? तो दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। डायमेंशंस की अगर बात करूं तो इसके अंदर आपको वोल्क्सवैगन टाइगून के अंदर 4323 mm की लेंथ, जबकि यहां पर 4221 mm की लेंथ मिलती है। 1809 mm की विड्थ, यहाँ पर 1760 mm की विड्थ ऑफर की जाती है। 1650 mm की हाइट, जबकि 1612 mm की हाइट आपको वोल्क्सवैगन टाइगून में देखने को मिलती है। यानी कि लंबी, चौड़ी और ऊंची तीनों ही मामले में एस्टर आगे निकल जाती है। लेकिन व्हील बेस की बात करें तो आपको वोल्क्सवैगन टाइगून के अंदर व्हील बेस ज़्यादा देखने को मिलता है, 2651 mm का। 190 और 188 mm की अप्रोक्सीमेटली सेम ही ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। 5.1 मीटर के टर्निंग रेडियस आपको एस्टर में और 5.05 मीटर के टर्निंग रेडियस आपको टाइगून के अंदर देखने को मिलती है। 448 लीटर का मैसिव बूट स्पेस एस्टर में, जबकि 385 लीटर का छोटा बूट स्पेस आपको टाइगून के अंदर देखने को मिलता है। एक चीज तो हमें समझ में आ गई, गाड़ी की लेंथ छोटी है, विड्थ कम है और हाइट भी कम है। लेकिन व्हील बेस लंबा होने से क्या इसके अंदर का स्पेस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, या इसका बूट स्पेस छोटा होने से इसको कहाँ फायदा मिलेगा? वो तो आप गाड़ी को जब प्रैक्टिकल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब बात करेंगे दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन की। इंजन स्पेसिफिकेशन के अंदर बात करें तो आपको एमजी एस्टर के अंदर 1.5 लीटर वीटीआई टैक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जबकि टाइगून के अंदर 1 लीटर टीएसआई जो कि इसकी डायनेमिक लाइन रेंज के अंदर मिलता है। बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार की लाइन आपको ऑफर की जाती है, एक आपकी डायनेमिक लाइन और दूसरी आपकी परफॉर्मेंस लाइन। परफॉर्मेंस लाइन के अंदर जीटी वेरिएंट्स ऑफर होते हैं। पावर की बात करें तो 5 PS की पावर आपको टाइगून के अंदर ज़्यादा और 144 Nm का टॉर्क आपको एस्टर में, जबकि 178 Nm का टॉर्क आपको टाइगून में देखने को मिलता है। यहाँ पर मैनुअल के साथ सीवीटी का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके बेस वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल। यहाँ पर आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक, लेकिन मैनुअल का ही ऑप्शन बेस वेरिएंट में। अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 48 लीटर का और 50 लीटर का फ्यूल टैंक दोनों गाड़ियों में अप्रोक्सीमेटली सेम ऑफर किया जाता है। एमजी एस्टर की फ्यूल इकोनॉमी 14 से 15 kmpl की बताई जा रही है, जबकि यहाँ पर 18.10 और 16.44 की kmpl आपको ऑटोमेटिक में ऑफर की जाती है। 215, 60, R16 और R17 के टायर ऑफर किए जाते हैं। वहीं यहाँ पर 205, 60, R16 और 205, 55, R17 के टायर आपको ऑफर किए जाते हैं। लेकिन बेस वेरिएंट में दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंच के टायर ऑफर किए जाते हैं। स्टील व्हील के साथ अलॉय का ऑप्शन आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाता है। अभी तक हमने दोनों गाड़ियों के बेसिक्स को कंपेयर कर लिया है। इससे मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों ही गाड़ियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम गाड़ी को अलग अलग पैरामीटर्स पर बात करेंगे। इनके अंदर एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और इंफोटेनमेंट वाले सेगमेंट होंगे। शुरुआत करेंगे दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में दोनों ही गाड़ियों का अलग अलग लुक होने की वजह से अलग अलग फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो उसके अंदर आपको एमजी एस्टर के अंदर फुल एलईडी वॉक आई हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर आपको ड्यूल चैम्बर हेलोजन हेडलैम्प्स विद एलईडी डीआरएल्स दोनों गाड़ियों में ही ऑफर होते हैं।
यहाँ पर बोल्ड कैलिस्ट्रियल ग्रिल मिलती है और यहाँ पर आपको अलग प्रकार की ग्रिल देखने को मिलती है। आउटसाइड डोर हैंडल पे आपको क्रोम हाईलाइन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर डोर हैंडल सिर्फ आपको बॉडी कलर्ड ऑफर किए जाते हैं और बॉडी कलर्ड ORVM पर आपको LED टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिलते हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर 16 इंच के स्टील व्हील के साथ व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं। इसके अंदर अपने सेगमेंट का फर्स्ट इन्फिनिटी LED टेल लैंप ऑफर किया जाता है, जबकि यहाँ पर आपको हाई ग्लॉस फिनिश फॉग लैंप के सराउंड, शार्क फिन एंटीना, व्हील साइड क्लैडिंग, ड्यूल एग्जॉस्ट का डिजाइन, रियर स्पॉइलर, रियर बम्पर पे आपको क्रोम और क्रोम फिनिश ऑन विंडो बैटलाइन देखने को मिलती है। जबकि टाइगुन की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट और रियर में सिग्नेचर ट्राइपोजॉइडल क्रोम विंग देखने को मिलते हैं। अपर क्रोम स्ट्रिप ऑन ग्रिल, फ्रंट और रियर डिफ्यूजर में सिल्वर पेंटेड देखने को मिलता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो टाइगुन के अंदर आपको सिल्वर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि एस्टर के अंदर आपको ब्लैक और क्रोम का इंसर्ट ज़्यादा देखने को मिलता है एक्सटीरियर में। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी, आपको कौन सी गाड़ी बेहतरीन लगती है। बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स के बारे में। तो इंटीरियर्स में आपको MG एस्टर के अंदर ड्यूल टोन आइकॉनिक आइवरी का ऑप्शन मिलता है, जबकि यहाँ पर टाइगुन में आपको प्रीमियम ड्यूल टोन इंटीरियर यानी दोनों गाड़ियों में ड्यूल टोन देखने को मिलता है। फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री, जबकि यहाँ पर फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री के ऊपर स्टिचिंग डिटेल देखने को मिलती है। उसके अलावा डैशबोर्ड, डोर ट्रिम, डोर आर्मरेस्ट, सेंटर कंसोल और के ऊपर आपको लेदर का वर्क के साथ स्टिचिंग डिटेल देखने को मिलती है। जबकि टाइगुन की अगर बात करें तो यहाँ पे हाई क्वालिटी स्क्रैच रेजिस्टेंट डैशबोर्ड देखने को मिलता है और 3D डेकोर सेक्शन भी आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलता है। यानी कि दोनों ही गाड़ियों का डैशबोर्ड अलग अलग प्रकार का है। इसका डैशबोर्ड सॉफ्ट टच का आता है, जबकि यहाँ पर थोड़ा हार्ड टाइप का ही रखा गया है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेदर रैप देखने को मिलता है, सेटिन क्रोम हाईलाइन ऑन डोर हैंडल्स और 8.9 सेंटीमीटर के कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और उसके अलावा आपको इंटीरियर मैप लैंप भी देखने को मिलता है एस्टर में। बात करें टाइगुन की तो यहाँ पर आपको क्रोम एसेंट ऑन एयर वेंट स्लाइडर, ड्राइवर साइड फुटरेस्ट, ड्राइवर साइड सनवाइजर विद टिकट होल्डर, पैसेंजर साइड सनवाइजर विद वैनिटी मिरर, फ्रंट और रियर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, रियर सीट बेंच फोल्डिंग, फ्रंट सेंटर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, एम्बियंट लाइट पैक, लगेज कंपार्टमेंट विद लाइट और यूटिलिटी हुक जैसे फीचर आपको इंटीरियर में देखने को मिलते हैं। तो गाइस देखिए कि हमने दोनों गाड़ियों के इंटीरियर को कंपेयर कर लिया। इंटीरियर को कंपेयर करने से एक बात हमें समझ में आई है कि आपको एस्टर के अंदर लेदर का वर्क देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आपको 3D टाइप का जो डिजाइन है वो देखने को मिलेगा, और उसके अलावा इसका जो स्क्रैचलेस डैशबोर्ड आता है। तो दोनों अलग अलग है, एक प्लास्टिक का है, एक के ऊपर लेदर वर्क है, लेकिन इसके बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो इसके कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले सेगमेंट के बजाय इन्होंने इंटीरियर वाले सेगमेंट में डाल दिया। वो MG एस्टर ने इंटीरियर वाले सेगमेंट के कंफर्ट और कन्वीनियंस में ही रखे हैं, तो उनकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोनों गाड़ियों के कंफर्ट और कन्वीनियंस से। यहाँ पर आपको मैनुअल 6 वे एडजस्टेबल सीट सिर्फ आपको एस्टर में मिलती है। वोल्क्सवैगन टाइगुन के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको रियर सीट 60:40 स्प्लिट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप सिर्फ बेंच फोल्ड कर सकते हैं, वो पीछे वाले सेक्शन में हमने देखा था। उसके अलावा फ्रंट और रियर सीट में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, वो आपको टाइगुन के अंदर भी ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा रियर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, रिमोट कीलेस एंट्री विद फोल्डेबल की, फॉलो मी होम लैंप, ऑटो AC के साथ रियर AC वेंट, PM 2.5 फिल्टर, 5 USB चार्ज पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, और ये वाला जो फीचर है वो आपको टाइगुन में नहीं देखने को मिलता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग विद मोड एडजस्ट का फीचर है। सभी पावर विंडोज दोनों गाड़ियों के अंदर, ड्राइवर विंडो 1 टच ऑटो डाउन का फीचर, पावर एडजस्ट ORVM, रियर वाइपर और वाशर, लगेज लैंप, सीट बैक पॉकेट और ऑल डोर मैप पॉकेट जैसे फीचर आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ फीचर है जो सिर्फ आपको टाइगुन में देखने को मिलते हैं, जैसे एडजस्टेबल ड्यूल रियर AC वेंट सिर्फ आप टाइगुन में एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट सीट बैक पॉकेट दोनों गाड़ियों में ऑफर होती है। बोतल होल्डर वाला स्मार्ट स्टोरेज, जो कि बोतल होल्डर विद इजी ओपन मैट का ऑप्शन आपको सिर्फ टाइगुन में देखने को मिलता है। हाइट एडजस्टेबल हेड रिस्ट्रेंट यानी कि एक सेफ्टी का फीचर है, और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप दोनों ही गाड़ियों में ORVM को कर सकते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से डिस्कस करने के बाद में अब दोनों गाड़ियों को हम सेफ्टी और सिक्योरिटी वाले पैमाने पर बात करते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको MG एस्टर के अंदर 2 एयरबैग के साथ ESP, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट देखने को मिलता है। यही आपको यहाँ पर फ्रंट ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी
कंट्रोल देखने को मिलता है। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एस्ट्रो में एक्टिव कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, चारों डिस्क ब्रेक, सिक्योरिटी अलार्म आपको सिर्फ एस्ट्रो में मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी कोलिजन ब्रेक्स, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, एंटी स्लिप रेगुलेशन और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम और सारे के सारे 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों गाड़ियों के अंदर, सीट बेल्ट रिमाइंडर दोनों में, इंजन इमोबिलाइजर दोनों में मिल जाता है। लेकिन टाइगून के अंदर आपको फ्लोटिंग कोड सिस्टम के साथ इंजन इमोबिलाइजर मिलता है। स्पीड अलर्ट सिस्टम दोनों गाड़ियों के अंदर, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, आइसोफिक्स साइड सीट एंकर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डिमिंग IRVM और मैनुअल कमिंग एंड लीविंग होमलाइट जैसे फीचर मिलते हैं। एस्ट्रो की बात करें तो यहाँ पे इंट्रूजन मिनिमाइजिंग एंड कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम के साथ आपको ड्राइवर और को ड्राइवर सीट बेल्ट में प्री टेंशनल विद लोड लिमिटर जैसे फीचर मिल जाते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो एक चीज हमें समझ में आई है कि आपके टाइगून और MG एस्टर के अंदर ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपको एस्टर में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो सिर्फ आपको टाइगून में देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं तो आपको टाइगून के अंदर भी बेहतरीन सेफ्टी के फीचर मिल रहे हैं और एस्टर के अंदर भी आपको बेहतरीन सेफ्टी के फीचर मिल रहे हैं। लास्ट फाइनल सेगमेंट की बात करते हैं, वो आपका इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको MG एस्टर के अंदर 10.1 इंच की HD टच स्क्रीन मिलती है, जबकि यहाँ पर आपको 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ये 4 स्पीकर के साथ आती है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। जबकि टाइगून के अंदर आपको 6 स्पीकर के साथ वाइल्ड ऐप कनेक्ट के थ्रू आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको ब्लूटूथ, FM, AM और USB का सपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, सिर्फ ऑडियो कंट्रोल आपको एस्टर के अंदर मिलते हैं, जबकि वोल्क्सवैगन टाइगून के अंदर आपको मल्टी फंक्शन एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें आप ऑडियो के साथ कॉल कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये था इसके अलग अलग सेक्शन के ऊपर कंपैरिजन। इस कंपैरिजन से एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बनी हुई हैं। दोनों ने शानदार एक दूसरे को टक्कर दी है। लेकिन अगर बात करें MG एस्टर के ऊपर वोल्क्सवैगन टाइगून भारी पड़ती है तो वो बिल्कुल नहीं है। वोल्क्सवैगन टाइगून का जो 71,000 रुपीज का अपग्रेड आप करके इसको परचेज कर रहे हैं तो वो इसके ब्रांड के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू अलग है और MG की ब्रांड वैल्यू अलग है। उस हिसाब से आप दोनों गाड़ियों को चूज कर सकते हैं। लेकिन फीचर्स के हिसाब से और पैसे के हिसाब से अगर आप वर्थ चाहते हैं तो आप MG एस्टर के ऊपर जा सकते हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।